नमस्कार भाई बंधुओं, आज मैं आपको जीवन और स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं और इधर उधर घूम कर के भी देख चुके हो, सब कुछ स्वास्थ्य पर आकर हमारा दिमाग केंद्रित हो जाता है। जीवन है तो स्वास्थ्य को अच्छा रखना पड़ेगा आपको, और स्वास्थ्य कोई बाज़ार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसको आप खरीद लो। देखिए, इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सब लोग चारों तरफ देख लो, कहीं योगी बैठा है, कोई दवा बेचने वाला, कोई हकीम बैठा है, तो कहीं किताबें खोल के देखो, चारों तरफ स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन दरअसल ये बात आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सी चीज़ का कब कैसे प्रयोग करें। कोई दवा है, उसकी कोई गारंटी है। कोई हकीम कह देता है ये काम आप खा लो, किसी की गैस बन रही है, किसी का पेट खुसक रहा है, किसी का सीना दर्द कर रहा है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई शुगर से गुजर रहा है, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की व्याधि शरीर में लगी हुई है। उसको आप अच्छी तरह से देख लो। हर आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रहा है, चाहे जिसको आप देख लो, कोई भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं तो उसको मानसिक बीमारी हो गई, तो यदि मानसिक बीमारी नहीं तो शारीरिक व्याधि लगी है। उसके पास धन दौलत के तो खूब भरा हुआ है, लेकिन वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो हर आदमी पीड़ित है। तो जीवन है, अगर चलाना है और जीना पड़ेगा, और जीना है अगर तो अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और उसकी तमाम प्रयोगशालाएं किताबों में, मदरसों में, स्कूलों में, अब तो योग लोग बहुत कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है, क्या योग से ठीक से आपका प्रयोग हुआ? योग को निरंतरता में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। दवा को निरंतरता में लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रेगुलरिटी आवश्यक है। कोई भी अभ्यास आप करना शुरू कर दें, चाहे जो कुछ आप करें, व्यायाम करना शुरू कर दें, रेगुलरिटी आवश्यक है। जैसे कुआं कोई खोदना है अगर, तो एक दिन में कुआं को आप नहीं खोद सकते। तो कुएं को खोदने के लिए आपको एक सेंटर में रोजाना एक फावड़ा मारना पड़ेगा। देखोगे कि एक दिन कुआं स्वतः खुद जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि रेगुलरिटी, किसी चीज़ की रेगुलरिटी। कोई भी आप योग साधना स्वस्थ रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप सबको किसी भी योग को, किसी भी दवा को रेगुलर में आप प्रयोग करिए। अब समस्या ये है कि दवा से बहुत भयभीत है लोग। दवा यदि आपकी अच्छी है, अब ये अच्छा और बुरा कैसे जाने हम? किसी ने बताया होगा या किसी ने सुना होगा, किसी डॉक्टर ने आपको दी होगी। तो हमारा कहना है अंग्रेजी दवा कुछ मायने में अच्छी है और कुछ मामले में बुरी भी है। आपको अच्छा भी कर सकती है, तमाम रोगों को वो ठीक करती है, तमाम रोगों को वो पैदा भी कर देती है। ये समस्याएं हैं। एक रोग अगर आपका ठीक रहो तो हजारों रोग वो एलोपैथिक पैदा भी कर देता है। अब ये कह दिया जाए कि एलोपैथिक ठीक ही नहीं है, तो कुछ मामलों में एलोपैथिक का कोई अपना जोड़ नहीं है, और कुछ मामलों में हमारा आयुर्वेद का भी कोई जोड़ नहीं है। दोनों तुलनात्मक अध्ययन किए जाए तो इसमें परीक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हो आप, अच्छे स्वस्थ में जीना चाहते हो, अच्छे पर्यावरण में जीना चाहते हो, तो सबसे पहले आप आत्मसम्मान से जिए। दूसरा है आप कुशलता को बनाए रखें और परोपकारी बने। मुझे लगता है ये तीन चीज़ों को आप अगर प्रयोग कर लिया तो आप स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि आत्मसम्मान में हाट में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है कि कोई ऐसा कार्य करो जीवन में या एक दिन में, एक क्षण में, कि आपको खुशी पैदा हो कि आज हमने ये काम अच्छा किया। दूसरा, कुशलता। यदि आप किसी कार्य को कुशलता से करने में सक्षम नहीं है तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी।
आपका बॉस डांटेगा, आप किसी कार को मैनेज नहीं कर सकते हो। तो जब आत्मसम्मान जगेगा तो कुशलता दूसरी ओर पैदा हो जाएगी। तो एक ये भी योगी है, आप ऐसा करके देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, परोपकार। आप ये भी बाजार में नहीं मिलेगा आपको परोपकार। बाजार में तो नफरत, घृणा, क्रोध, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। जहर तो हर जगह बचता है, लेकिन अमृत कहीं कहीं मिलता है। जहर का नाम तो सब लोगों ने सुना है, लेकिन अमृत का नाम नहीं सुना है। तो अब जिन खोजा तिन पाइया, जिसने ढूंढा वो अमृत है। अमृत दिखाई नहीं देता, बाड़ी में भी आपके अमृत है, घर में भी आपके अमृत है। जहां आप नहीं सोच सकते वहां भी अमृत है, और जहां आप नहीं जा सकते वहां भी अमृत है। लेकिन जहर तो आपको जगह जगह मिल जाएगा। बाड़ी में इतना जहर भरा है, इतना इसमें अमृत भरा, दोनों चीजें भरी हुई। बस जरूरत है मेरे दोस्तों उसको खोजने की। यदि आपने सही से खोज लिया और सही से इस्तेमाल कर लिया और पहचान कर ली। जड़ी बूटियां तो खेतों में, खलिहानों में, गांवों में, शहरों में सब जगह मिलती है, लेकिन वैद्य ही बताता है कि जड़ी बूटी कौन सी है, किस रोग की कौन सी जड़ी बूटी है और कब किस टाइम में आपको देनी है, इसकी जरूरत आपको है, ये वैद्य जानता है। जब दरअसल हम सब लोग वैद्य से ज्यादा जानकारी करने लगते हैं, अपनी हकीम वैद्य शुरू कर देते हैं। तमाम, अगर एक रोग अगर हो जाए आपको तो तमाम वैद्य आपके घर में बताने आ जाएंगे कि ये दवा मिला के पी लो, ये कर लो। जहाँ वो ठीक होना चाहता है तो वो बीमार हो जाना शुरू कर देता है। तो भैया लोग, आप ये ध्यान रखें कि तमाम सलाहकारों की जरूरत नहीं। एक रजिस्टर्ड व्यक्ति से जाकर ये दवा हकीम वैद्य से आप पूछना है तो भैया आप सब लोग अपने अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर हकीम के पास जाएं और अपने को अच्छे से बताएं। पहले के हमारे प्राचीन काल के वैद्य जो होते थे, नाड़ी पकड़ के तुरंत बता देते थे कि कौन रोग आपके पास है, और 1 या 3 खुराक दे देते थे, आप उससे चंगे हो जाते थे। मुझे लगता है कि अब हकीम वैद्य और ये योग ये ठीक है, लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं चाहते तो बिना दवा, बिना योग, बगैर हकीम के आप स्वस्थ रह सकते हो। वो है 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर दीजिए, आप करके देखिए। आप उसमें खरे न उतरे तो बताना। कभी भूखे को भोजन करा दो, बिना मांगे किसी को कुछ दे दो, पात्र को दे दो। जिसके पास अधिक धन भरा होता है, जिसके पास अधिक संपत्ति होती है, उसी के पास तगड़ी तगड़ी बीमारियां भी आती हैं। ये आप देख लो ना आजू बाजू इस्तेमाल करके। तो इन चीज़ों को आप 3 चीज़ों को प्रयोग करें। एक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान कैसे मिलता है ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा है कुशलता, कार्य की कुशलता। कार्य की कुशलता आप देखेंगे तो आपको तमाम बीमारियां से बचा जा सकता। कुशल रहेंगे घर में, बाहर, चेहरा मुस्कुराते हुए, और दूसरों को, अपना खुश रहें, दूसरों को खुश करके देखें। बीमारी ज़्यादातर निगेटिव पॉइंट से आती है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे आप चाहे जो सी पत्ती उठाकर विश्वास, देखो कोई दवा हकीम वैद्य नहीं ठीक करता, कोई दवा नहीं ठीक करती आपको। मैं आपको ये बता दूं, आपका अपना खुद का विश्वास ठीक करता है। जब व्यक्ति को ये मालूम, डॉक्टर ये कह देता है कि ये दवा से आप ठीक हो जाओगे, तो आपके अंदर ये विश्वास हो जाता है कि ये ठीक हो जाएगा। तो बस वो दवा में ताकत नहीं, आपके विश्वास में ताकत थी। तो विश्वास से किए गए कार्य, चाहे जो भी हो, विश्वास से किए गए सारे कार्य में सफलता आपको मिल जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। शरीर देखो हर चीज टाइम से मांगता है। जब आपको प्यास लगती है शरीर को पानी दे दीजिए, जब आपको भूख लगे तो उसको खाना दे दीजिए, जब आपको नींद लगे तो उसको आप नींद दे दीजिए, अपने आप को सुलाइए। लेकिन यहाँ क्या है, शरीर की कोई बात मानते हैं आप? जब भूख लगी तब भी आप व्यस्त हैं, जब प्यास लगी है तो व्यस्त हैं। आप शरीर के अनुकूल चले कहाँ, शरीर के विपरीत हम चलते रहे। जो हमारा शरीर मांगता है उसको हम दे ही नहीं पाए, उल्टे उसके विपरीत चलते रहे।